ओम शांति। आज की मुरली के आधार पर मुख्य पॉइंट पर मनन चिंतन। बाबा ने आज बोला कि बच्चे, मैं तुझे पुजारी से पूज्य बनाने आया हूँ। बाबा कहते कि जब तुम पुजारी थे तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। माया रावण ने आके तुम्हें बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया था, पत्थर बुद्धि बना दिया था। बाबा कहते कि मैं आकर तुम्हें विशाल बुद्धि बनाता हूँ, अर्थात कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूँ, जिससे तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। तो बाबा कहते तुम्हें इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम द्वापर से चिल्लाते आए हैं कि हे भगवान, हमें शांति मिले, हम जन्म मरण से छूट जाएं, माया की जंजीरों से हमें मुक्त करो। तो परम पिता परमात्मा आते हैं संगम पर। जब बाबा कहते पूरा अंधियारा हो जाता है तो सवेरा बनाने के लिए स्वयं शिव बाबा को आना पड़ता है। बाकी बाबा कहते कि पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की जो कहानी है, 84 जन्मों की कहानी है, वो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। युग में बाबा कहते तुम धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो, टाइम लगता है, क्योंकि सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है और दुख की सीढ़ी बाबा कहते तुम जल्दी जल्दी उतर जाते हो। तो अब तुम्हारी चढ़ती कला बाबा कहते सेकंड में हो जाती है। गाती है ना कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। बाबा कहते अब एक जनक की बात नहीं है, बाकी सारी दुनिया को बाबा कहते एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा आके तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल देता है। बाबा कहते किसी की तो डल बुद्धि होती है, तो कहते हैं ना कि परमात्मा शल इसको अच्छी बुद्धि देवे। फिर बाबा कहते आए हैं कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो हम वो आत्माएं हैं जो परमात्मा से बहुत टाइम अलग रहे हैं। बाबा कहते कि बहुत आत्माएं तो ऐसी हैं कि जो परम धाम में बहुत टाइम रही हैं, तो अब 2-4 जन्म के लिए ही नीचे आई हैं। परंतु बाबा कहते कि मैं उन बच्चों से मिलने नहीं आता हूँ, मैं तो खास तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए नीचे आता हूँ। तुम बच्चों के साथ ही हूँ, जिससे बाबा कहते सबका कल्याण हो जाता है। अभी बाबा कहते ये वही क़यामत का समय आ गया है। सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर बाबा कहते वापस घर जाएंगे और बाकी तुम बच्चे परम धाम में जाओगे और जल्दी नीचे आकर अपना राज्य भाग्य पाओगे। इसीलिए बाप को ही गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड बाबा कहते कहा जाता है। फिर बाबा कहते कि इस समय जो खास भारतवासी हैं, बाबा कहते वो उल्टे बन गए हैं। तभी बेहद के बाप को कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले गए। बाबा कहते कि अपने से भी मुझे नीचे ले गए हैं। परंतु बाबा कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है, किसी का दोष ही नहीं है, सभी ड्रामा के वश हैं। बाबा कहते ईश्वर के वश नहीं कहेंगे, क्योंकि ड्रामा है वो ईश्वर से भी तीखा है। इसीलिए बाप कहते हैं कि मुझे भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आना ही पड़ता है और मेरा आना एक ही बार होता है। फिर बाबा कहते कि दुनिया वाले तो समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है, परंतु बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के लिए सहज है। क्योंकि बाबा बच्चों को आके ये बताते कि बच्चे तुम एक जन्म पवित्र रहने से तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है, तो कितना सस्ता सौदा है। और भक्ति में ये बात कहते आए हैं कि भगवान की दृष्टि जिस चीज़ पर पड़ जाए वह पत्थर भी सोना बन जाए। अर्थात भगवान इस समय आकर अपने जो पत्थर बुद्धि बच्चे थे, जो विकारों में फंसकर पत्थर बन गए थे, तो बाबा आकर उन बच्चों को पारस बुद्धि बनाता है, उनको सोना बना देता है, अर्थात उन आत्माओं को पवित्र बनाता है। तो देखो आज तक भक्ति में लोग सन्यासियों ने ज्ञान सुनाया कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जीतो,
परंतु ना तो वो खुद जीत पाए हैं और ना ही उनके भगत जीत पाए हैं। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी हैं वो कोई अपनी जो शक्ति है वो अपने भक्तों को नहीं देते हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको नहीं देते, जिसके कारण सिर्फ वो भी गाते हैं और भगत भी गाते हैं, परंतु जीत कोई भी नहीं पाया। पर जब इस कलयुग के लास्ट में परमात्मा पिता इस धरती पर आते हैं तो परमात्मा हमें वही बात कहते हैं जो हम बच्चे धारण कर भी सकते हैं। और साथ में परमात्मा जब हमें किसी बात के लिए आज्ञा देते हैं कि बच्चे तुझे ये कर्म करना है, तुम्हें ये चीज़ धारण करनी है, तो साथ में परमात्मा हमें अपनी शक्तियाँ भी देता है, जिससे वो कार्य करना, जब वो गुणों को धारण करना, पवित्रता को धारण करना सहज भी हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं दुनिया वाले जिस काम को असंभव समझते आए हैं परमात्मा के लिए तो बहुत सहज है। देखो आज तक कहते आए हैं कि परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो पवित्रता का सागर है तो आकर अपने बच्चों को भी तो पवित्रता का वर्षा देते हैं ना। तभी तो बाबा के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ युगल हैं, वो घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा कहते हैं कि पवित्र रहकर दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ताकि सन्यासी भी समझे कि जिन विकारों को जीतने के लिए या जिन विकारों को हम जीत नहीं पाए उनके कारण हमने घर बार छोड़ा और ये घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहकर दिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अर्थात परमात्मा की प्रत्यक्षता है। और फिर भगवान कहते हैं कि एक जन्म मैं इस धरती पर सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूँ। तो सतयुगी देवी देवताएं क्या थे? पवित्र थे। तो वो पवित्रता अभी ही तो धारण करेंगे, तभी तो सतयुग में जाके देवी देवता बनेंगे ना। और फिर जिस प्रकार से भगवान पवित्रता का सागर है तो हम भगवान की संतान भी पवित्र स्वरूप ही हैं। हम कोई रावण की संतान नहीं है। रावण ने तो हमें दुख का वर्षा दिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दिया है, जिससे हम आत्माएं दुख पाती हैं। और भगवान के हम बच्चे हैं तो भगवान आकर हमें पवित्रता, सुख, शांति, खुशी, आनंद का वर्षा देता है। बाकी बाबा कहते कि जो व्यास है वो कोई भगवान नहीं है। व्यास ने बड़ी कमाल की है वेदों शास्त्रों के अंदर। बाबा कहते ऐसी झूठी झूठी कहानियाँ लिख दी हैं जिनका बाबा कहते कोई सार नहीं है। और भगवान आकर हमें ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। फिर कह देते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी के अंगूठे से विष्णु जी निकले। बाबा कहते कि असल में कि ब्रह्मा ही विष्णु है और विष्णु ही 84 जन्म लेते लेते लास्ट जन्म में ब्रह्मा के रूप में आते हैं। बाबा कहते कि बाबा आकर कितना सस्ता सौदा बच्चों के साथ करते हैं कि बच्चों को कखपन लेते हैं और बाबा कहते विश्व की बादशाही देता हूँ। फिर भी यह सौदा कोई विरला व्यापारी ही करते हैं, कई फिर करते भी हैं और करके फिर बाबा को फारकती भी देकर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। फिर आगे वरदान में बोला कि बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बाबा आकर हमें सर्व खजानों के मालिक बनाते हैं। जो भगवान के खजाने सो बच्चों के खजाने। कल भी बाबा ने यही बोला कि बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो, तुम सिर्फ निश्चिंत होकर खाओ पियो मौज करो। बाबा कहते मेरी याद में उड़ो, क्योंकि इस समय भगवान के हम बच्चे तो है ही हैं, परंतु भगवान के सर्व खजानों के हम मालिक भी हैं, अधिकारी भी हैं। तो हमारे दिल में सदा एक ही गीत बजता रहे कि पाना था सो पा लिया। बाबा कहते ये गीत नहीं खोया पाया जब भी पा रहा हूँ। बाबा कहते कि यह बोल अधिकारियों के बोल नहीं है, जो बाप के संपन्न बच्चे हैं। बाबा कहते जो सागर के बच्चे हैं, बाबा कहते वो नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। आज तक हम भक्ति में भगवान को यही तो कहते आए हैं कि हे भगवान मुझे अपने चरणों की धूल बना लो, मैं आपकी दासी हूँ,
मैं मूर्ख हूँ, मैं खलखामी हूँ, मैं पापी हूँ। बाबा कहते तुम जैसा जैसा सोचते गए, गाते गए, वैसा ही बन गए। अब तुम्हें ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं बाप के सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा, बालक सो मालिक हूँ, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। बाबा ने बोला कि स्लोगन में योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाबा कहते अनेक प्रकार के शारीरिक बीमारियां आएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी, अनेक प्रकार के हमारे सामने पेपर आएंगे, परंतु उस समय उन पेपरों को देने के लिए हमारे अंदर योग की शक्ति चाहिए। क्योंकि देखो जब भी एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम से पहला ही तैयारी की जाती है। एग्ज़ाम जब सिर पर आ जाए तो उस समय तैयारी नहीं की जाती है। उसी तरह से बाबा कहते जब हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियां आएँ, या कोई बीमारी आए, या कोई कर्म भोग भी आ जाए, तो हमारा योग की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम दुनिया की तरह हाय हाय नहीं करें। हम अपनी स्वस्थिति में टिक कर अपने हर हिसाब किताब को चुकतू करें, और ये तभी होगा जब हमारे अंदर योग की शक्ति होगी। और बाबा कहते यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी है। तो आज हम स्वयं मान लेंगे कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। तो देखना है कि आज पूरा दिन कि मैंने बाबा से क्या क्या प्राप्तियाँ की है, मुझे क्या क्या मिला है, और मैं आत्मा कितनी संपन्न हूँ। अगर संपन्न नहीं भी है तो भी ये कहना है कि मैं आत्मा जो पाना था सो पा लिया। माना सर्व खजानों के मालिक जो शिव बाबा हैं उसको पाके मैं आत्मा संतुष्ट हो गई। बाकी इस दुनिया के धन दौलत को पाके हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये जो धन है दुनिया का, ये सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। हमारे जो खजाने हैं वो सूक्ष्म हैं कि बाबा को पाकर हमने अपने जीवन में कितनी शांति को पाया, कितना सुख पाया, कितनी शक्तियाँ पाई, कितने वरदान पाए, कितना ज्ञान पाया, कितना हमने बाबा से प्यार पाया। तो ये हमारियाँ सब प्राप्तियाँ, ये नहीं कि भगवान को मिलने के बाद हमने कितना धन पाया, क्या वृद्धि हुई। ये इन चीज़ों को ना देख के हम अपनी सूक्ष्म प्राप्तियों को देखें, और इन सूक्ष्म प्राप्तियों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को संपन्न समझें। बस आज यही गीत गाना है कि पाना था सो पा लिया, पा लिया बस पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। अच्छा, ओम शांति।